हेलो फ्रेंड्स, मेरा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी अभिलाषा में स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की बधाई देना चाहती हूँ। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अलंकार। पिछली वीडियो में मैंने आपको अलंकार में शब्द अलंकार का 2 भेद पढ़ाया था, जिसमें सबसे पहला था अनुप्रास अलंकार और दूसरा था यमक अलंकार। तो आज हम इसी का तीसरा भेद पढ़ेंगे, जो कि क्या है, श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जब कोई एक शब्द आता है और उसी शब्द का 2 या 2 से अधिक अर्थ होता है तो उसी को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो आइए अब इसे पढ़ते हैं हम लोग। जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, मतलब क्या है कि जब कोई शब्द एक बार आए और क्या हो, किंतु उनके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। मतलब क्या है कि कोई शब्द का प्रयोग एक बार हो रहा है लेकिन उसका जो अर्थ है वो 2 या 2 से अधिक है, तो इस कंडीशन में हमारा श्लेष अलंकार होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक शब्द, जहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर भी 2 अर्थ दे। मतलब क्या है कि कोई शब्द है वो एक ही बार प्रयोग हुआ है लेकिन उसका जो अर्थ होगा वो 2 या 2 से अधिक होगा, तो वहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार होता है। तो चलिए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पे जो रहीम जी हैं वो कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब सूना है, और पानी गए ना उबरे, मतलब पानी से ऊपर कुछ भी नहीं है, मोती मानस चून। क्या है यहाँ पे, देखिए पानी का यहाँ पे 3 अर्थ दिया गया है। मोती के लिए अलग, मानस के लिए, मानस अर्थात मनुष्य के लिए अलग, और चून, चून मतलब चूने के लिए अलग। तो इसे हम समझेंगे कि ये कैसे कहा गया है कि देखिए, रहीमन पानी रखिए, कि हर मनुष्य को, हर को पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ सूना है, पानी गए ना उबरे, पानी से ऊपर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मोती है, और यदि यहाँ पे मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, समझ रहे हैं ना आप लोग, कि अगर मोती है, मोती में यदि चमक नहीं है तो वो बेकार है। मनुष्य है, मानस अर्थात मनुष्य है, और मनुष्य में की अगर इज्जत नहीं है, अगर कोई मनुष्य है उसमें इज्जत नहीं है, उसमें नम्रता नहीं है, तो फिर तो वो बेकार है। और फिर चून, चून अर्थात चूने के लिए अगर पानी नहीं है तो उसके बिना उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि सूखा चूना कोई काम का नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोती के लिए पानी का अलग अर्थ लिया गया है, मनुष्य के लिए पानी का अलग अर्थ लिया गया है, और चूने के लिए पानी का अलग अर्थ लिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पानी एक बार प्रयोग हुआ है, ऊपर वाला जो 2 बार पानी प्रयोग हुआ है वो बताने के लिए हुआ है कि रहीम जी बता रहे हैं कि पानी हमें रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार है। आगे देखते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु और, सुबरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी और चोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कवि हैं वो कहते हैं कि चरण अर्थात चरण धरत, धरते ही चिंता करत, उसे चिंता होने लगती है, चित्तवत चारहु और उसका जो चित्त है वो चारों ओर नजर मारने लगता है, देखने लगता है, सुबरन को खोजत फिरत। अब देखिए यहाँ पे सुबरन एक शब्द है जिसको खोज रहे हैं। कौन कौन? खोजत फिरे, सुबरन को खोज रहा है। कौन कौन खोज रहा है? कवि, व्यभिचारी और चोर। तो देखिए, अगर कवि के उसमें लेंगे, कवि के अर्थ में अगर हम इसे लेते हैं तो सुबरन का अर्थ हमारा हो जाएगा अच्छे शब्द, क्योंकि एक कवि के लिए सुबरन अर्थात उसका सबसे ज़्यादा कीमती जो वो ढूंढेगा वो उसके लिए अच्छे शब्द होंगे, कि वो अपनी रचनाओं में अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करे। व्यभिचारी, व्यभिचारी का अर्थ है जिसकी शादी वगैरह ना हुई हो। तो यहाँ पे क्या है, व्यभिचारी क्या ढूंढेगा? व्यभिचारी अच्छी लड़की ढूंढेगा, कि अच्छी लड़की हो, सुंदर हो। और चोर, चोर तो क्या ढूंढेगा? चोर है तो वो तो सोना चांदी जेवर यही सब ढूंढेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सुबरन का प्रयोग एक बार हुआ है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के लिए उसका अलग अलग अर्थ है। तो यही बात है, जहाँ पर शब्द एक बार आए लेकिन एक ही शब्द का बहुत अर्थ हो, बहुत अर्थात 2 या 2 से अधिक अर्थ हो, तो वहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके बाद मैं आप लोगों को यमक
अनुप्रास और श्लेष अलंकार में डिफरेंस बताऊंगी कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। यदि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालती रहूं।